थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने आज की सुबह मुझे ये अवसर दिया और परमेश्वर ने एक संदेश मुझे दिया है और वो संदेश मैं चाहता हूँ कि वो आप तक पहुँचे, आप आशीषित हों, क्योंकि ये एक ऐसा संदेश है जो आज के परिवेश में या आज के समय में बहुत से लोगों की आवश्यकता के लिए है। और बहुत से लोग अपने जीवन के अंदर जो फाइनेंशियल एरियाज़ में संघर्ष कर रहे हैं और अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए प्रभु का ये वचन है जो मुझे आज की सुबह मिला। क्योंकि मैं इस विषय पर परमेश्वर से बातचीत कर रहा था और हम उस वचन की ओर थोड़ी देर अपने ध्यान को लगाएं कि आज की सुबह परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। स्पेशली जो फाइनेंशियल एरियाज़ में संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए मुख्य भाग है ये कि हम कैसे इससे छुटकारा पाएं, कैसे हम अपने कर्ज से, कैसे हम अपनी समस्याओं से छुटकारा पाएं और परमेश्वर का वचन इसके विषय में क्या कहना चाहता है। एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला शमूएल उसका 2 अध्याय और उसकी 20वीं आयत को मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूँगा। एली ने एल्काना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण किया गया है तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने यहाँ चले गए। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई, उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। इस वचन का जो भाग है 20वां पद, कैसे हम अपने जीवन में आशीष को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, कैसे हम एक आशीषित जीवन जी सकते हैं। तो यहाँ परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है 20वां पद कि यहोवा इस बालक के बदले जो अर्पण किया गया है तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने यहाँ चले गए। और फिर 21वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई, उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। आज की सुबह मेरे प्रियो में आपको उत्साहित करूंगा। हम में से बहुत से लोग अपने जीवन के आर्थिक से क्षेत्रों में संघर्ष कर रहे हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन में बढ़ोतरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं आज की सुबह आपको उत्साहित करूंगा। हम बहुत सारे लोग, स्पेशली हम जो प्रभु के नाम से कहलाए जाते हैं, मसीही लोग हैं, हम लगातार प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, बस यही हम करते हैं। उसके बदले कभी कभी हमारा इमोशंस हमको बहुत अधिक भावुक करता है या हम भावनात्मक रूप से किसी की सुनकर, किसी की परेशानी को देखकर हम क्या करते हैं, मदद कर देते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर कुछ और कहना चाहता है। हमें अपने जीवन के अंदर, यदि हमें अपने संघर्षों से विश्राम पाना है, छुटकारा पाना है, हमें आशीषित होना है, तो जो मुख्य भाग है वो ये है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हन्ना के जीवन के विषय में जब हम देखते हैं तो वो बांझ थी, उसके कोई संतान नहीं थी। लेकिन एक बार परमेश्वर के भवन में जाकर उसने परमेश्वर के सामने रोई और हर वर्ष वो जाती थी। वो अपने जीवन के इस परेशानी से निराश नहीं हुई, उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा और एक समय पर आकर जब बहुत ज़्यादा वो दुखी और विचलित हो गई, जब बहुत ज़्यादा उसने अपना आप को असहाय पाया, उसने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया। और हम इस बात को जानते हैं कि पहले अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, हन्ना के शमूएल के पहले अध्याय को, तब वहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है 10वें पद में, वह वन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना और बिलक बिलक कर रोने लगी और उसने यह मन्नत मांगी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए, अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। यहाँ पर उसने परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना किया और एक वाचा बांधी, एक मन्नत मांगी। और वाचा ये थी कि यदि प्रभु तुम मुझे एक पुत्र देगा तो मैं उसे क्या करूंगी, अर्पण करूंगी।
और जब परमेश्वर ने उसकी सुधेली उसे एक पुत्र दिया तो उसने बिना निसंकोच, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ विचारे, क्योंकि ये उस समय में उसे मिला जब वो बांझ की अवस्था में थी, उसके लिए कोई होप नहीं थी आगे, उसके लिए कोई आशा नहीं थी, लेकिन वो अपनी वाचा के ऊपर अटल रही। और उस वाचा के अनुसार बाइबल में, वचन में ऐसा लिखा गया, बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि उसने अपने विषय में नहीं सोचा, अपने व्यक्तिगत विषय में नहीं सोचा, अपने परिवार के विषय में नहीं सोचा, लेकिन उसने क्या किया, उस पुत्र को लिखा है कि परमेश्वर के भवन में अर्पण किया। और इसी कारण से परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण किया गया है, तुझको इस पत्नी से वंश देगा। जो कुछ उसने परमेश्वर के लिए किया उसका प्रतिफल परमेश्वर उसे देने की बात कह रहा है। हमारे जीवन के अंदर हम कई बार परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से हम पाते हैं, लेकिन हम वो अर्पण 100% नहीं करते हैं। हम कुछ परसेंट, हो सकता है 10, 20, 25, 50, लेकिन परमेश्वर 100% अर्पण को चाहता है। कहने का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने दिया, आपको 1 लाख दिया है तो परमेश्वर आपसे 1 लाख मांग रहा है। कभी कभी मांग भी सकता है, लेकिन कहने का मतलब है जो कुछ आप दे रहे हैं, अगर आप उसे देते हुए आपको पेन नहीं हो रहा, दर्द नहीं हो रहा है, तब आप आशीष भी नहीं पा सकते। लेकिन यदि आपको देते समय दर्द हो रहा है, क्योंकि एकमात्र वही आपकी आशा है, और उस आशा को यदि आप परमेश्वर को दे रहे हैं और आपको बहुत पेन होगा, बहुत दर्द होगा, लेकिन आप उसमें आनंदित हैं कि नहीं, मैं परमेश्वर के लिए दे रहा हूँ, आप उसमें दुखी नहीं हैं परंतु खुश हैं। दर्द जरूर है, लेकिन खुशी के साथ, आनंद के साथ यदि आप कर रहे हैं तो परमेश्वर का वचन आपके लिए है। वो कहता है कि जो आपने अर्पण किया है उस कारण से परमेश्वर आपको क्या करेगा, आशीषित करेगा। आज एक यही बात है जो मैं कहना चाहता हूँ, स्पेशली हमारे प्रार्थना ग्रुप में भी मैं इस बात को बोलना चाहता हूँ। जब बहुत बार हम प्रार्थना विषयों को रखते हैं तो बहुत सरलता से हम बोलते हैं हम प्रार्थना करेंगे, अच्छा है प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसके साथ साथ आप परमेश्वर के हाथ के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर इसलिए उन प्रार्थना विषयों को हमारे समक्ष लाता है कि परमेश्वर हमें आशीषित करें। परमेश्वर के पास बहुत से रिसोर्स हैं, परमेश्वर के पास बहुत से लोग हैं जिनके द्वारा वो कार्य कर सकता है। हम जानते हैं सारपत की विधवा के विषय में, परमेश्वर बहुत सी महिलाएं थी जिनके पास एलिया को भेज सकता था, लेकिन उस सारपत की विधवा को परमेश्वर आशीषित करना चाहता था। कई बार परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहता है, इसलिए वो प्रार्थना विषय हमारे समक्ष आते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, प्लस हम कुछ न कुछ उनके लिए क्या करें, सहयोग करें। मैं धन्यवाद देता हूं, हमारे ग्रुप में बहुत से लोग हैं जो अपना सहयोग करते हैं। परमेश्वर उनको बहुत ऐसे आशीषित दें, और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर उनको मल्टीप्लाई करे, क्योंकि वचन ऐसा कह रहा है कि जो अर्पण करता है परमेश्वर उसके बदले में उसको क्या करता है, बरकत देता है। लेकिन कई बार हम अपनी आवश्यकताओं को पहले रखते हैं, अपनी जरूरतों को हम पहले रखते हैं, पहले हम सोचते हैं कि हमारा ये काम होना चाहिए, और इस कारण हम बहुत सी संघर्षों में आज भी हैं। मैं चाहता हूं यदि आप आशीषित होना चाहते हैं तो वचन कहता है कि यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण किया गया है तुझको इस पत्नी से वंश देगा। यानी कि जो आप अर्पण कर रहे हैं परमेश्वर उसके बदले आपको क्या करेगा, फल देगा। तो मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं इस बात पर आप विचार करें कि परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर आपको आशीषित करे। परमेश्वर ऐसे सरकमचांस लाएगा, परमेश्वर ऐसे परिस्थितियां लाएगा जहां आप खुद संघर्ष कर रहे होंगे, और परमेश्वर चाहेगा कि आप उस समय में आप लोगों को ब्लेस करें, तो परमेश्वर आपको दुगनी बरकत देगा। परमेश्वर चाहता है, आज की सुबह ये संदेश मुझे नहीं मालूम किसके लिए है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बहुत स्पष्ट किया है। मैं बहुत कम बनाना चाहता हूँ वीडियोस में, बहुत कम इन बातों को बोलना चाहता हूँ, लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा मुझे प्रेरित करती है तो मैं विवश होता हूँ। और मैं इसलिए इस संदेश को आज आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इस समय में उठाया और मुझे बोला इसको बनाना है, बोलना है लोगों को, ताकि वो परमेश्वर लोगों को आशीषित कर सके। और परमेश्वर की इच्छा है कि लोग परमेश्वर को आदर दें ताकि परमेश्वर उनको ब्लेस कर सके। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।